ओके गाइस, सो आई एम बैक अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं कि डूम्सडे का मेन रीज़न कौन है। मतलब डूम्सडे में अब जो भी होने वाला है, बड़ा बड़ा कांड, इंकर्जन्स होने वाले हैं, धरती एक दूसरे से टकराने वाली है। तो इन सब का मेन रीज़न कौन है? तो सबसे पहला कैप्टन अमेरिका, सबसे फर्स्ट एंड मेन रीज़न कैप्टन अमेरिका। तो ये भोसड़ी वाला क्या करता है, ये जाता है पास्ट में, ठीक है। पास्ट में जाके ये पेगी के साथ रुक जाता है, और रुक तो जाता है, ऊपर से वो रहता भी है वहाँ पे, और शादी करके बच्चे भी पैदा करता है, जो हमें डूम्सडे के ट्रेलर में अभी अभी जो आए लीक फुटेज और जो ऑफिशियल आए उसमें हम देख ही चुके हैं कि जो भी इसने जो पेगी के साथ रह के बच्चे पैदा किया, उसकी वजह से टाइमलाइन ख़राब हो चुकी, क्योंकि जो सीधी टाइमलाइन थी उसमें इन दोनों की शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। जो नहीं होना चाहिए था वो किया है स्टीव ने, तो इसकी वजह से टाइम में छेद हो गया। तो अभी डूम्सडे का मेन रीज़न ये है। ऊपर से आयरन मैन ने उसको वार्न भी किया था कि टाइम के साथ छेड़छाड़ करोगे तो टाइम तुम्हारे साथ भी छेड़छाड़ करेगी। बट फिर भी एंड गेम में उसने वार्न किया था 2 बार स्टीव को। जब पहली बार स्टीव आयरन मैन के साथ आयरन मैन के घर पे मदद मांगने आया था एंड गेम के वक्त पे, तभी उसने बोला था कि टाइम ट्रैवल बहुत डेंजरस है। फिर भी ये लोग रुके नहीं। एंड एट द एंड टोनी ने भी जीपीएस बना के एग्री किया ही, बट ये जो उसका टाइम ट्रैवल करने का आइडिया था, ये उसके मन में पहले से ही चल रहा था। अब बोलो कैसे? तो जब वो स्टीव इस एंटमैन के जो मेंटर थे, जब वो उनके यहाँ पे गया था एंड गेम में, तब 2 ही शीशे मतलब 2 ही बोतल चुरानी थी उसको, बट उसने 4 बोतल चुराई, क्योंकि उसको 2 वापस जाने के लिए थी और 2 उसको टाइम ट्रैवल करके जाना था पेगी के पास, इसलिए उसने और 2 उठाई थी। और इसलिए मैं बोलता हूँ उसके दिमाग में टाइम ट्रैवल करके पेगी के साथ रुकने का जो प्लान था उसके दिमाग में, वो पहले से ही चल रहा था। और फिर वापस जब वो स्टोन रखने जाता है, तभी भी हल्क ने बोला था उसको कि स्टोन रख के वापस आ जाना, पर ये चुतिया ये गया टाइम में पीछे, और सब स्टोन जगह पे रख के ये पेगी के साथ रुक गया। और इसकी वजह से अभी टाइमलाइन में बहुत बड़ी छेद हो चुकी है, और इसकी वजह से डूम्सडे ट्रिगर हो चुका है। तो डूम्सडे का मेन विलन जो है वो ना डॉक्टर डूम है ना कोई और है। मेन विलन जो है ये भोसड़ी वाला कैप्टन अमेरिका है, और इस पर आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। बट जिस टाइम पे उसने सिविल वॉर में टोनी को धोखा दिया, मतलब वो पहले भी बता सकता था टोनी को कि उसके दोस्त ने मारा है, बट टोनी घबरा गया, स्टीव घबरा गया था कि अगर मैंने टोनी को बताया कि बकी नहीं मारा है, तो फिर वो बकी के पीछे रख सकता था उसकी जान लेने को। इसलिए उसने बताया ही नहीं कि तेरे पेरेंट्स को बकी ने मारा है। तो इसकी वजह से उन दोनों की दोस्ती टूट गई, और वो डायरेक्ट एंड गेम में मिले, ठीक है। तो स्टीव के लिए मेरी रिस्पेक्ट वही के वही गिर गई थी, और अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने जो कांड किया, मुझे एंड गेम में ही मालूम था कि कुछ तो ख़राब होने वाला है, क्योंकि जब वो दोनों डांस करते हुए एट द एंड में दिखाए गए, तभी मुझे पता चला कि इसके रिप्रिकॉशंस कुछ तो होंगे, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ लौड़े लगेंगे इनके, क्योंकि टाइम में पीछे जाके वो जब स्टे किया उसके साथ, तभी मुझे पता चला था कि कुछ ना कुछ रिप्रिकॉशंस देखने को मिलेंगे, और इसकी वजह से ही डूम्सडे ट्रिगर हो चुकी है। अब हम बात करें थॉर के बारे में, तो थॉर इज़ टू डिप्रेस्ड, क्योंकि एक तो थॉर 1 में उसके पापा ने उसको अबंडन किया, निकाल दिया एसगार्ड से, ठीक है। थॉर 2 में उसने अपनी माँ को खोया, ठीक है। थॉर 3 में उसने अपने पूरे एसगार्ड को खो दिया, और इन्फिनिटी वॉर में तो उसकी आधी जनता उसके सामने मारी गई, और ऊपर से लोकी भी मारा गया। थॉर रैग्नारॉक में उसके पापा भी मर गए। तो ही इज़ टू डिप्रेस्ड। ऊपर से थॉर लव एंड थंडर में उसकी गर्लफ्रेंड भी मर गई।
तो भाई पूरी तरीके से रंधा हो चुका है एंड ही इज़ फुल्ली फकिंग डिप्रेस्ड, ठीक है। अब उसके पास जीने का बस एक ही सॉल्यूशन है और वो है उसकी डॉटर लव, ठीक है, उसकी बेटी। अब थॉर 2 का जो ट्रेलर निकला है डूम्सडे के लिए, तो उसमें दिखाया गया है कि थॉर अपने पापा से ताकत की भीख मांग रहा है, नॉट बिकॉज फॉर द वॉर, नॉट बिकॉज फॉर द प्राइड, बिकॉज उसे वापस अपने बेटी के पास जाके शांति से जीना है इसलिए। तो थॉर पूरा भीख मांग रहा है, ठीक है। और जब भगवान भीख मांगता है ताकत की, तब दिस इज़ नॉट ए जोक, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। एक्समैन के बारे में हम दूसरी टॉपिक पे दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना बस हो गया। एंड एट द एंड मैं तुमको यही कहना चाहता हूँ कि ये जो भी कांड डूम्सडे में होने वाला है, इसका मेन रीज़न कैप्टन अमेरिका ही है। और दिस इज़ इट फॉर टुडे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।